सो हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ वाला। इसके अंदर आपका टॉपिक रह गया था। सो आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। सो इसका इंट्रोडक्शन वैसे तो मैंने क्लास में बता दिया था, बट फिर भी दोबारा से करते हैं इसको। सो इसके अंदर आपको क्या लर्न करना है कि जो ड्रग्स और अल्कोहल है वो मेनली जो आपका यूथ है वो क्या है, ज़्यादा है जो इसके अंदर अराइज हो रहा है। ठीक है, यूथ के अंदर ज़्यादा अराइज हो रहा है ड्रग्स एंड अल्कोहल की जो एडिक्शन है वो। ठीक है, अब इसके बहुत सारे क्या हैं आपके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। ओके, बहुत सारे इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी हैं। देन जो डेली की लाइफस्टाइल है उसकी वजह से क्या है, हेल्थ के ऊपर बहुत ही गलत इम्पैक्ट है जो वो पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो यूथ है वो ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ चल रहा है, यानी कि उसकी साइड एडिक्ट हो रहा है एक तरीके से। अब इस चैप्टर के अंदर मेनली हमें 3 ड्रग्स के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ 1 सेकेंड। ओके, देन फर्स्ट वन इज़ ओपियोइड्स एंड कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ये आपको 3 पढ़ने हैं, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्कलॉइड्स। ठीक है, अब मेनली ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट से, इट मीन्स एंजियोस्पर्म से, एंड सम आर ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, और कुछ हमें कहाँ से मिलते हैं, फंजाई से। ठीक है, अब वन बाय वन इनको हम थोड़ी थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स है जो, अब आपको मेनली इसके अंदर क्या लर्न करना है कि अब ड्रग्स जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करेगा तो क्या करना है कि जो हमारी बॉडी है उसके अंदर एक पर्टिकुलर साइट होगी जिसके ऊपर वो अपना इफेक्ट है वो शो करेगा। ठीक है, सो जो रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर ड्रग्स के लिए कहाँ पर प्रेजेंट है, एक आपको वो लर्न करना है। सेकंड, जो हमें ड्रग्स है वो कहाँ से ऑब्टेन हो रहा है। थर्ड वन, उसका हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके, और कुछ उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के अंदर आप क्या लर्न करोगे, जैसे इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब जो ओपियोइड्स हैं मेनली उसको हम क्या बोलते हैं, हेरोइन। क्या बोलते हैं उसको, हेरोइन। हेरोइन, और दोबारा से हम इसको और क्या बोल सकते हैं, स्मैक। हेरोइन और स्मैक। ठीक है, अब इसको हम, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर दे रखा है मॉर्फिन का। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आपके जैसे जो MCQs आते हैं ना उसके अंदर आ सकता है, इट मीन्स। ठीक है, डायरेक्ट आपको ये नहीं आएगा राइट डाउन और ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉर्फिन। ओके, ऐसे नहीं आएगा आपका डायरेक्ट 1 मार्क्स में, जैसे आपको स्ट्रक्चर्स दे देंगे MCQ की फॉर्म में और टिक द करेक्ट वन में आ जाएगा। ओके, सो इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर कैसे लर्न करना है ये देखो। जैसे आपको मॉर्फिन का स्ट्रक्चर लर्न करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको क्या लगाना है, 2 एसिटाइल ग्रुप लगाने। ठीक है, इट मीन्स डायरेक्ट ये मान लो कि डाई एसिटाइल बनाना उसको। ठीक है, अब ये आपको बॉन्ड्स भी इस तरीके की ही बनानी है। बॉन्ड्स आप इस तरीके की कैसी बनाओगे, देखो जैसे जो बॉन्ड्स आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखी होंगी डबलिंग वाली, और उसके बाद जो आप ये वाली बॉन्ड्स पढ़ते हो जो ये डार्क बॉन्ड दे रखी हैं, इट मीन्स ये क्या है आपकी अबोव द प्लेन, एंड जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर दे रखा है ये आपका क्या है, बिलो द प्लेन। ठीक है, इसके अंदर आपको बस यही लर्न करना है, और बाकी स्ट्रक्चर्स तो आप बना के देखोगे देन आपको लर्न हो जाएगा। ओके, अब इसकी अगर हम कुछ मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, ऑर्डरलेस, इट मीन्स इसके अंदर किसी टाइप की कोई स्मेल नहीं होती। अगर टेस्ट करके देखेंगे तो ये इसका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। ओके, और ये कहाँ से मिलता है हमें, जो हमारा लेटेक्स होता है ना, लेटेक्स मीन्स जो एकदम मिल्की सिक्रीशन सा होता है प्लांट का, मिल्की सिक्रीशन ऑफ पोपी प्लांट और ओपियम प्लांट्स। ठीक है, उसकी लेटेक्स से हमें क्या मिलता है, ओपियम। ठीक है, ओपियोइड्स। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, जस्ट अ सेकेंड। ओके, देन नेक्स्ट वन यहाँ से आ जाओ अब। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द पोपी प्लांट। ऑब्टेन फ्रॉम पोपी प्लांट। पोपी प्लांट का आपका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, पापावर सोमनीफेरम। ठीक है,
क्या हो जाएगा इसका आपका पापावम सोमेनिफेरम। ये नाम आपको लर्न करना है अच्छे से। अब इसको हम यूज़ कैसे करते हैं, कंज्यूम कैसे करते हैं इसको, बाय स्नॉर्टिंग एंड इंजेक्शन। स्नॉर्टिंग होता है सूंघना, स्नीफ करना, ओके, या फिर विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन भी हम इसको कंज्यूम कर सकते हैं। एंड द हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। हेरोइन का जो मेन हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट डालेगी, डिप्रेसेंट, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी फंक्शंस चल रहे हैं तो उसको स्लो डाउन कर देगी। सेकंड, जैसे ये होता है ना कि हमारी बॉडी कई बार कुछ डिप्रेशन टाइप फील करती है। बहुत सारे ऐसे पर्सन होते हैं जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से वो उसको बहुत ज़्यादा फील करते हैं उस प्रॉब्लम को, देन वो डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। देन यहाँ पर जो हीरोइन है वो यूज़ होती है एज अ डिप्रेसेंट, इट मीन्स डिप्रेशन को दूर करने के लिए। बट ये एक स्मॉल क्वांटिटी में ही बॉडी के लिए सही रहती है। अगर इसकी हम एडिक्शन करने लग जाते हैं, हैबिट हो जाती है हमारी बॉडी को, हमारे रिसेप्टर्स को, देन ये बहुत ही फैटल प्रूव होती है हमारी बॉडी के लिए। ओके, सो नेक्स्ट है अब कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स के अंदर देखो, कैनाबिनोइड्स इज़ अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच इंटरेक्ट विद कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर्स। यानी कि कैनाबिनोइड्स के रिसेप्टर्स मेनली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द ब्रेन। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, इन द ब्रेन। ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। और जो नेचुरल कैनाबिनोइड्स हैं, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ओपियोइड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ओपियोइड्स हमें कहाँ से मिलते हैं, यानी कि जो हमारा पोपी प्लांट होता है उसके लेटेक्स से। बट जो कैनाबिनोइड्स होते हैं वो फ्लावरिंग वाले पार्ट से मिलते हैं, ठीक है। फ्लावरिंग के टॉप से भी मिल जाते हैं, लीव्स से भी मिल जाते हैं। और जो रेजिन होता है ना, रेजिन मीन्स जो वाइट सिक्रीशन होता है प्लांट्स का, उनको हम रेजिन बोलते हैं। उनसे भी क्या हो जाता है, हमारी जो कैनाबिनोइड्स है वो ऑब्टेन हो जाता है। बट अगर जैसे मान लो फ्लावर से भी मिल रहा है, लीफ से भी मिल रहा है, रेजिन से भी मिल रहा है, अगर इन तीनों से जो कैनाबिनोइड्स मिलता है वो उनकी जो क्वांटिटी होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है एक तरीके से, वो थोड़ी बहुत डिफ़र करती है एक दूसरे से। बट अगर हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कम्बिनेशन के अंदर अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो क्या हो जाता है, हमें कुछ न्यू मिलता है। इट मीन्स कोई नए जो ड्रग्स होते हैं वो बन जाते हैं, लाइक marijuana, हशीश, चरस, गांजा। ओके, ये सब कुछ क्या है, जो कैनाबिनोइड्स हमें डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलते हैं। अगर हम उनको क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के अंदर अगर उनको कंबाइन करते हैं तो हमें इस टाइप के भी ड्रग्स हैं जो मिल सकते हैं। ओके, अब इनको भी हम कंज्यूम कैसे करेंगे, ओरल इंजेक्शन भी हो सकता है, और मेनली तो इसका ओरल इंजेक्शन ही होता है। सेकंड, इसका कैनाबिन वो हो सकता है आपका स्नीफिंग वाला। ओके, एक हो गया आपका ओरल इंजेक्शन एंड सेकंड हो गया आपका इंजेक्शन, इट मीन्स इनहेलेशन। अब इसका इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के ऊपर। ओके, कहाँ पर पड़ेगा इसका इफेक्ट, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के ऊपर। इसके अंदर भी ये आपको स्ट्रक्चर लर्न करना है कैनाबिनोइड्स मॉलिक्यूल का। ये आपका कैनाबिनोइड्स, कैनाबिस स्टाइवा है जो उसका प्लांट का आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है जहाँ से हमें कैनाबिनोइड्स मिलता है, ठीक है। अब ओपियोइड्स हमें कहाँ से मिल रहा था, पापावर सोमेनिफेरम से, और कैनाबिनोइड्स हमें कहाँ से मिल रहा है, कैनाबिस सटाइवा से, ठीक है। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है हमारा कोके एल्कोइड्स और कोकीन। अब ये मैंने बताया था कोकीन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है। अब देखो ये मिलता कहाँ से हमें, कोका प्लांट से, कोका प्लांट से, जिसका हमारे पास जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, एरेथ्रोजाइलम कोका। क्या हो जाएगा, एरेथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये कोकीन अगर हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है देन व्हाट विल हैपन, सो इट विल इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है हमारे पास, डोपामिन, हमारी बॉडी के अंदर, ये डायरेक्ट उसके साथ क्या कर लेता है, इंटरफेयर करता है, यानी कि उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता है। जैसे अगर जो न्यूरोट्रांसमीटर है हमारे, अगर वही ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे तो क्या है, जो सिग्नल है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक नहीं जाएगा, ठीक है। अब कोकेन का सेकंड नेम क्या है, और वी कैन कॉमनली सेज दैट इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोक और क्रैक, ठीक है, कोक और क्रैक। देन अब इसका इफेक्ट और कहाँ पर पड़ता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर जाकर, इट प्रोड्यूस सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज एनर्जी
इंक्रीज एनर्जी इट मीन्स डायरेक्ट, जैसे आपने ये नॉर्मल वे में देखा होगा ना कि अगर किसी ने एकदम अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम कर लिया है, ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, तो उसकी बॉडी के अंदर एक पावर सी आ जाती है बहुत सारा काम करने की, है ना। थोड़ी देर तो दिखता है बट ज़्यादा देर तक नहीं रहती है वो एनर्जी। सो ये क्या करता है, एक बार तो ये वाला ड्रग्स है वो भी हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है जो उसको इंक्रीज़ कर देता है, और साथ में क्या करता है, सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया क्या होता है, प्लेजर, यानी कि हमारी बॉडी को क्या करता है, ये प्लेजर देता है, खुशी देता है कि हाँ हम इसको कंज्यूम करके खुश रहते हैं, ठीक है। हमारी माइंड को क्या करता है, ये यूफोरिया वाली सेंस है जो वो प्रोड्यूस करता है। बट एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हाइलुसिनेशन। ये हाइलुसिनेशन क्या बताया था, वो आपको एक बाबा वाला एग्जांपल दिया था ना, जिसके अंदर क्या होता है कि सिर्फ जो हमें कुछ नहीं है वो भी हमें दिखने लग जाता है। इट मीन्स हमारे माइंड के अंदर एक तरीके का क्या हो जाता है, मतलब माइंड सेट हो जाता है, एक भ्रम सा हो जाता है हमें, ठीक है। सो अगर हम एक्सेसिव डोज लेने लग जाएंगे इसके, तो क्या हो जाएगा, हमारा माइंड भी है जो चीज़ें नहीं है उनको भी मानने लग जाएगा। ओके, देन अदर वेल नोन प्लांट्स, अब इस टाइप की जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी कि हाइलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो भ्रम वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस टाइप के, और जो प्लांट्स है बहुत सारे उनसे भी हमें कुछ ड्रग्स मिलते हैं जो कि इस प्रॉपर्टी के लिए एबल होते हैं। अब वो कौन कौन से प्लांट हैं, एट्रोफा, बेलेडोना एंड दतूरा। ओके, ये भी क्या करते हैं, these days cannabinoids are also being abused by some sports person, यानी कि जो कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे आप ये मान लो आर्मी वगैरह के जो वो होता है ना, फिजिकल होता है, तो उस टाइम पर जो रेस होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, और अगर कई बार धूप में होने लग जाती है, यानी कि दोपहर के टाइम पर होती है, तो बहुत सारे ऐसे पर्सन भी होते हैं जो कि क्या करते हैं, इस अल्कोहल का यानी कि इस ड्रग्स का यूज़ करते हैं, और इस ड्रग्स के यूज़ करने के बाद क्या करते हैं वो एकदम, यानी कि उनकी बॉडी को ना किसी भी टाइप की क्या है, कोई भी टायर्डनेस फील नहीं होती है उसके बाद, ठीक है। तो सेम तरीके से क्या होता है, कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं वो भी इसको यूज़ करते हैं। देन कुछ हमारे और भी ड्रग्स हैं लाइक बार्बिट्रेट्स एंड एम्फिटामिन्स एंड LSD, ये भी क्या है, हमारे कुछ इस टाइप के ही ड्रग्स हैं, कोकेन टाइप के। ओके, अब क्या करते हैं, बहुत सारी जो आपको पता है ना कि जो मेडिसिन्स होती हैं उनके अंदर भी ड्रग्स तो प्रेजेंट होते ही हैं, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही सिमिलर यानी कि स्मॉलर क्वांटिटी के अंदर उसके अंदर ऐड होते हैं, सो दैट जो पेशेंट है वो कोप कर सके, वो लड़ सके किसके साथ, जो भी पेन वगैरह हो रहा है उसकी बॉडी के अंदर, जो भी इलनेस है उसकी बॉडी के अंदर उसके साथ, ठीक है। सो कोऑपरेट हो सके, उसकी बॉडी है जो ज़्यादा फील ना कर पाए, इसलिए जो थोड़ी सी हाई डोज वाली ड्रग्स वाली जो मेडिसिन्स होती हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये क्या होता है, जो मोर्फिन्स इज़ वेरी इफेक्टिव सेडेटिव एंड पेन किलर्स। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारे मोर्फिन है वो क्या है, एक बेस्ट क्या है, सिडेटिव भी है और पेन किलर। सिडेटिव मीन्स एकदम से यानी कि पीसफुल हो जाती है हमारी बॉडी, शांति मिल जाती है बॉडी को, ठीक है। और उसके बाद फिर देखो, जो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना जिनकी सर्जरी होती है, उनकी बॉडी के अंदर भी क्या है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, इसलिए ये वाला जो ड्रग्स वाली जो मेडिसिन होती है उनको दी जाती है, सो दैट वो एक पेन किलर का काम कर सकती हैं, ठीक है। अब बहुत सारे आपने सुन रखा होगा ना, जैसे जब शिवरात्रि आती है तो उस पर क्या करते हैं, जो भांग पीते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज़ होती हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, वहाँ पर क्या करते हैं, इनको जो ड्रग्स हैं इनको बहुत सारे जो पर्सन हैं वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्या करती हैं, अगर क्या करती हैं, इनकी जो अमाउंट्स हैं मेडिसिन्स यानी कि जो ड्रग्स हैं, अगर उनकी जो अमाउंट है मेडिसिन्स के अंदर अगर वो ज़्यादा हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है, तो बॉडी के अंदर जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिजियोलॉजिकल हैं और जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनके साथ भी क्या हो जाती है, कुछ न कुछ उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारी ऑल ओवर बॉडी है वो इम्पैक्टफुल होती है, ठीक है, यानी कि उसके ऊपर गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट देखो, स्मोकिंग। स्मोकिंग भी क्या है, एक हार्ड ड्रग का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। जो स्मोकिंग है वो भी आपका एक हार्ड ड्रग का काम करता है। अब स्मोकिंग किसकी वजह से होती है, यानी कि मेनली जो बॉडी के अंदर, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्मोकिंग है वो किसकी वजह से हो रही है, टोबैको की यूज़ की वजह से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करता है कि जो टोबैको है वो स्मोक भी किया जा सकता है, चिविंग भी यूज़ किया जा सकता है और स्नफ़ भी किया जा सकता है, यानी कि उसको हम एज अ स्मोक भी हमारी बॉडी के अंदर जा सकता है, हम उसको चीव करके भी अंदर लेके जा सकते हैं, और एज अ स्नफ़ इट मीन्स हम उसको सूंघ के भी डायरेक्ट
हमारी बॉडी के अंदर उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो टोबैको होता है ना, उसके अंदर भी बहुत सारे जो ड्रग्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब किस टाइप के जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे निकोटीन्स होते हैं, ठीक है, निकोटीन्स हो गए, एल्कलॉइड्स हो गए, इस टाइप के कुछ ड्रग्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं टोबैको के अंदर, जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, ताकि वो रिलीज़ करती है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जो हॉर्मोन्स होते हैं आपके, वो रिलीज़ करती है। अब आपने जैसे जब ये वाला चैप्टर पढ़ा था ग्लैंड्स वाला, तो इसके अंदर आपने पढ़ा था ना कि जो एड्रीनलिन और नॉन एड्रीनलिन जो ये हॉर्मोन्स होते हैं, ये आपके फाइट और फ्लाइट का काम करते हैं। इट मीन्स अगर कोई इस टाइप की जो इमरजेंसी कंडीशंस आती है, उस टाइम पर ये हमारी बॉडी को उस प्रॉब्लम को फेस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तब हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो ये वाले हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है, और उसके बाद क्या है, हम उस प्रॉब्लम को ईजीली फेस कर सकते हैं। ओके, सो सेम तरीके से क्या होती है, इसके अंदर जैसे ही स्मोक अंदर आएगा तो क्या है, हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी, हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड है वो ये वाले हॉर्मोन्स हैं जो सिक्रीट करेगी ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और साथ साथ में जो हार्ट रेट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। आपने देखा होगा ना कि कई बार कुछ भी अगर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है तो हमारी जो हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती है, जो हार्ट रेट है वो भी फास्ट हो जाती है। ओके, अब और स्मोकिंग अगर हम करेंगे तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कैंसर ऑफ लंग, मेनली क्या है, कैंसर ऑफ लंग्स, देन यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमिया, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, गैस्ट्रिक अल्सर। ये सारी की सारी डिजीज़ ना आपने पहले भी कर रखी हैं, यानी कि अगर इनमें से आपको कोई भी नेम समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन आस्क। ओके, वैसे आपने ये ऑलरेडी कर रखी हैं, सो अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी वर्ड में तो आप पूछ सकते हो। ओके, सो ये इस टाइप के जो हमारी बॉडी के अंदर स्मोकिंग की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये होते क्यों हैं, बिकॉज जैसे ही जो टोबैको है उसको हम च्यू करते हैं, तो च्यू करने के बाद क्या हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि जो मोस्टली क्या है, ओरल कैविटी है जो, उसके अंदर कैंसर के चांसेस हो जाएंगे। साथ साथ में क्या है, जो स्मोकिंग है उसकी वजह से क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी तो वो क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जाएगी, इट मीन्स वो हमारे ब्लड के अंदर जाएगी। अब ये आपको पता है कि जो हमारा ब्लड है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, और वो किसके साथ बाइंड होता है, O2 के साथ। बट यहाँ पर क्या है, हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन की बजाय जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, ठीक है। लेकिन आपने जैसे 11th में पढ़ा था ना कि जो हीमोग्लोबिन होती है उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आप ये मान लो अगर ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों साथ में हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं तो जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जल्दी बाइंडिंग करेगा, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है। ये बात आप यहाँ पर याद रखना कि जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़कर और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसके साथ बाइंड अप हो जाएगा, और हमारी बॉडी को क्या है, ऑक्सीजन की कमी का जो डेफिशिएंसी है वो फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब ये वाला नीचे वाला टॉपिक्स आपको वही, जैसे सिगरेट्स के पैकेट जब लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है ना, जैसे कि जो धूम्रपान है वो सेहत के लिए हानिकारक है, इस टाइप के कुछ जो स्लोगन्स होते हैं उसके ऊपर लिखे होते हैं, बट फिर भी क्या है, लेने वाले तो लेते ही हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडोलेसेंस एंड ड्रग अल्कोहल अब्यूज़। सो उसके अंदर क्या है, मेनली कि जो एडोलेसेंस है वो आपका कौन से वाला पीरियड होता है, ड्यूरिंग विच अ चाइल्ड बिकम मैच्योर, यानी कि कोई भी चाइल्ड है वो क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। किस वे में हो जाता है, यानी कि एटीट्यूड में भी, बिलीफ में भी, और पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, ठीक है। और इसकी जो मेन एज है वो क्या हो जाएगी इसके अंदर, 12 to 18, ठीक है। इस एज को हम क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस पीरियड, यानी कि फिजिकल चेंज भी आते हैं उस बच्चे के अंदर, उस चाइल्ड के अंदर, और फिजियोलॉजिकल भी, और वो मेंटली भी क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो मोस्टली जो एडोलेसेंस है वही क्या है, एक वल्नरेबल फेज है। क्या है, एक वल्नरेबल फेज है। वल्नरेबल फेज मीन्स अगर हम किसी चाइल्ड को इस एज के अंदर कुछ अच्छी बातें बताते हैं, देन वो उन अच्छी बातों को
उन बातों को क्या करता है, वो बहुत जल्दी कैच करता है। बट अगर हम उनको क्या है कुछ गलत सिखाते हैं तो वो क्या है, वो उससे भी जल्दी कैच करता है। इट मीन्स ये वाली एज है जो चाइल्ड की इस टाइप की होती है कि जो भी कुछ उसको सिखाया जाता है वो उसको बहुत ही जल्दी कैच करता है। ठीक है, सो ये क्या होती है, एक वल्नरेबल फेज होता है। अब नेक्स्ट देखो, क्यूरियोसिटी है जो नीड ऑफ एडवेंचर, एक्साइटमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बहुत सारे चाइल्ड ऐसे होते हैं ना कि एडवेंचर के लिए, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, ओ हीरो ने ऐसे हाथ में सिगरेट पकड़ रखी है और एक हाथ में ऐसे बेल्ट घुमाता आ रहा है, तो वो क्या है, एक एडवेंचर को इंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो चाइल्ड भी ऐसे सोचते हैं कि काश मैं भी ऐसे ही करता। इस एडवेंचर को कंप्लीट करने के लिए या फिर उसके बॉडी के अंदर भी कुछ इस टाइप की एक्साइटमेंट होती है कि यस मैं भी करके देखूं क्या होगा इससे। ठीक है, या फिर एक्सपेरिमेंट करके देख ले कि अगर उसके ऊपर ये वाला इफेक्ट पड़ रहा है तो शायद मेरे ऊपर भी ये पड़े, या फिर अगर उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है तो शायद अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो मेरे ऊपर ना पड़े। तो इस टाइप के वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी क्या करता है, ड्रग्स और अल्कोहल का यूज़ करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है कि इस एज में जो चाइल्ड है उसको क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए, यानी कि उसको जैसे वो अगर ये एक्सपेरिमेंट्स कुछ करना चाहता है, इस टाइप की कुछ अगर वो एडवेंचर लेना चाहता है, इट मीन्स उसको हमें मोटिवेट करना चाहिए उस चाइल्ड को, सो दैट वो उसका यूज़ ना कर सके। ठीक है, फर्स्टली क्या करता है वो चाइल्ड की जो ड्रग्स वगैरह होते हैं उनके यूज़ के लिए उसकी बॉडी के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। उस क्यूरियोसिटी को कंप्लीट करने के लिए यानी कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट करता है वो, ताकि क्या हो सके उसकी, यानी कि जो फर्स्ट यूज़ है वो करता है किसी भी अल्कोहल का, सो दैट उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जो उसका एक्सपेरिमेंट वो करना चाहता है, वो कंप्लीट हो उसके। बट बाद में क्या होता है, दिस टू एस्केप द फेसिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती है। बिकॉज फर्स्ट टाइम तो उसने अपनी क्यूरियोसिटी को कम करने के लिए कर लिया वो वाला एक्सपेरिमेंट ड्रग्स और अल्कोहल का, बट फिर क्या हो जाता है, उसकी बॉडी है जो, उसकी बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं वो बार बार उस ड्रग्स की क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि यस आया नहीं, अभी तक आया नहीं, तो वो क्या करता है, ड्रग्स का कंटिन्यू यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बट बाद में क्या हो जाता है, मान लो किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, किसी भी चीज़ का प्रेशर है, लाइक अकेडमीज़ वगैरह, एग्जामिनेशंस वगैरह हैं, उस टाइप से इन सब से भी वो क्या करता है, गेट रिड होने के लिए, छुटकारा पाने के लिए क्या करता है, इनका यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इन सब का वो स्टार्ट कर देता है। बट आगे देखो इसके अंदर एक और वर्ड लिख रखा है, इट इज़ कूल और प्रोग्रेसिव टू स्मोक। बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, आपने देख रखा होगा, बहुत सारे जो कॉलेजेस स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको पता है कि कॉलेज में हर टाइप के पर्सन्स होते हैं, हर टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ अच्छी कैटेगरी के होते हैं और कुछ जैसे बोलते हैं छटे हुए बदमाश वो भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो भी वही ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, अल्कोहल यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। तो उन जैसी पर्सनैलिटी बनाने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी कूल पर्सनैलिटी बनाने के लिए वो भी क्या करते हैं, उनका साथ देने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं, वही स्मोकिंग करने लग जाते हैं, ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं, जिसके बाद में बहुत ज़्यादा हैबिट पड़ जाती है हमारे रिसेप्टर्स को। ठीक है, सो इसलिए ये क्या करना चाहिए, देखो अब लास्ट में क्या दे रखा है कि जो टेलीविज़न्स हैं, मूवीज़, न्यूज़पेपर, वो भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं इस टाइप को। यानी कि बहुत सारे आपने जैसे टीवी में आप मूवी वगैरह देखते हो, सीरियल्स देखते हो, ठीक है, उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे इस टाइप के जो स्मोकिंग है उसके लिए प्रोमोट करते हैं एक तरीके से बच्चे को कि यस यूज़ करके देखा जाए एक बार इसको। ठीक है, बट जो अल्कोहल्स और ड्रग्स होते हैं वो अब्यूज़, एक तरीके से अब्यूज़ का काम करते हैं जो एडोलेसेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, वो क्या करते हैं, ना तो अपनी फैमिली की मानते हैं, फिर नहीं अपने फ्रेंड्स की, वो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ खुद का क्या देखते हैं कि यस हमें प्लेजर मिल रहा है, हमें खुशी मिल रही है, और वो क्या करते हैं, ड्रग्स वगैरह का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस में आपको क्या पढ़ना है मेनली, कि जो जैसे जैसे रिपीटेड यूज़ होते हैं, जो ड्रग्स हैं उसका जैसे जैसे रिपीटेड यूज़ करती है हमारी बॉडी, यानी कि जो हमारे रिसेप्टर्स हैं वो जैसे जैसे उसको यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल हल्का सा डोज लिया है, ठीक है, ड्रग्स का, बट क्या है, अभी रिसेप्टर हैं जैसे, जब तक वो स्टेबल नहीं होते, सैचुरेट नहीं होते, तब तक क्या है, वो रिसीव करने के यानी कि स्टिमुलेट रहते हैं कि उनको और भी ड्रग्स मिले।
यानी कि फ़र्स्ट टाइम वो सिर्फ क्या करते हैं कि थोड़े से ड्रग से काम चला लेते हैं, बट नेक्स्ट टाइम उनको थोड़ा और ज़्यादा चाहिए, और नेक्स्ट टाइम उनको और ज़्यादा चाहिए सैचुरेट होने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको क्या बोलते हैं, उसको सैचुरेशन पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही रिपीटेड जो, एक सेकेंड, जो रिपीटेड ड्रग्स होते हैं, यानी कि जो रिपीटेड यूज़ होता है ड्रग्स का, उस पर हम उनको क्या बोलते हैं कि भाई यस, हमें क्या करना है कि जो रिसेप्टर्स हैं उनको सैचुरेट करना है, इसलिए वो क्या करते हैं, ड्रग्स का रिपीटेड यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉलरेंस जो लेवल होता है उनका, वो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी का इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, यानी कि मान लो जैसे फर्स्ट टाइम वो होता है ना कि एक पैग लगाया, देन नेक्स्ट टाइम उसने 2 पैग लगाए, मजा आने लग गया, फिर उसने 3 पैग लगाए, देन वो पूरी बोतल ही गटक गया। ठीक है, इस तरीके से आपने सुना है ना, तो वही केस क्या है, ड्रग्स के उसमें हो जाएगा। यानी कि जो रिसीव करने की पावर होती है जो हमारे रिसेप्टर्स की, वो इंक्रीज़ हो जाती है डे पर डे। जैसे ही कंज्यूम होते हैं ड्रग्स, उनके साथ साथ क्या हो जाती है, कंज्यूम करने की जो पावर होती है, जो सैचुरेट होने की पावर होती है, वो क्या हो जाती है, हमारे रिसेप्टर की इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, जो बॉडी है, जो रिसेप्टर्स हैं, उसको एक तरीके से क्या मिल जाता है, एडिक्शन हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगर उस पर्टिकुलर चिल्ड्रंस को, उस पर्टिकुलर पर्सन को क्या है, गाइडलाइंस ना मिल सके, काउंसलिंग ना हो सके, तो क्या है, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो जाता है एक तरीके से उन ड्रग्स के ऊपर। ओके, अब फिर आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो ड्रग एडिक्शंस होते हैं, अल्कोहल्स लेते हैं, वो एकदम से अगर उनकी फैमिली भी उनको छुड़वाना चाहती है, देन वो नहीं छोड़ सकते हैं। फिर आपने बहुत जगह पर पोस्टर्स पढ़े होंगे ना, नशा मुक्ति केंद्र, इस टाइप के, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं उस एडिक्शन से छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड ऑफ होने के लिए। बट एकदम से क्या हो जाता है, एकदम से वो चीज़ें नहीं छोड़ी जाती है उस पर्सन से। सो इस टाइप का जो उसकी बॉडी, यानी कि ड्रग्स को छोड़ने के लिए एकदम से अगर वो इस तरीके का कोई कुछ एफर्ट करता है ना कि भाई जो ड्रग्स है वो हम एकदम से छोड़ दें, तो उसकी बॉडी को क्या है, एक अनप्लीजेंट फील होता है, यानी कि बहुत बुरा लगता है। इस टाइप का जो उसकी बॉडी के अंदर सिंड्रोम आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिंड्रोम। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको हम, विड्रॉल सिम्टम। अब इस विड्रॉल सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, एनक्साइटी बढ़ जाती है, शेकीनेस हो जाती है, नोजिया, ठीक है, ये हो जाते हैं, स्वेटिंग होने लग जाती है। शेकीनेस होता है बच्चे आपका जो नर्वसनेस होती है ना, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से हमारी मतलब जो माइंड सेट है वो एकदम ख़राब सा हो जाता है, अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता, उसको हम क्या बोलते हैं, शेकीनेस। कुछ समझ में ही नहीं आता है, इट मीन्स उसके अंदर। बट जो बहुत सारे जो सेंटर्स ओपन हो रखे हैं इनके लिए, वो इनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। देन इसके अंदर क्या होता है कि जो ड्रग्स कोई भी पर्सन ले रहा है, अल्कोहल का यूज़ कर रहा है, तो उसकी बॉडी पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सो इसके अंदर मेनली आपको क्या करना है, रेकलेस बिहेवियर शो करेगा। क्या शो करेगा आपका यहाँ पर, रेकलेस बिहेवियर। अब ये रेकलेस बिहेवियर क्या होता है, यानी कि एकदम से केयरलेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि किसी के बारे में उसको कोई भी चिंता नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं होती। नेक्स्ट है फिर वेंडलिज्म। वेंडलिज्म होता है एकदम से तोड़ फोड़ करने वाला, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है सब चीज़ों को, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देख रखा होगा ना, ऐसे पैग लगाए और फिर वो अपने रूम में जितना भी सामान है उसको फेंकने लग जाता है। एंड वॉयलेंस भी सिमिलर टाइप का आपका वर्ड है इसके अंदर। देन इसके अंदर जैसे जैसे क्या करता है, हाई जो एक्सेसिव जो डोज हैं ड्रग्स के, जैसे ही वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, देन कोमा में भी जा सकता है पर्सन और डेथ में भी जा सकता है। यानी कि अगर एकदम से, पहले इसके अंदर बताया था ना कि जो रिसेप्टर होते हैं उसके अंदर थोड़ी पहले सेचुरेशन होने की पावर क्या होती है, कम होती है, यानी कि थोड़े से ड्रग्स से ही वो सेचुरेट हो जाते हैं। बट जैसे जैसे एडिक्शन बढ़ती जाती है, देन उनका सेचुरेशन जो लेवल है, जो टॉलरेंस लेवल है, वो भी इंक्रीज़ होती चलती है। ठीक है, तो अगर एकदम से ही कोई पर्सन क्या करता है, ज़्यादा ड्रग्स का कंज्यूम कर लेता है, ज़्यादा अल्कोहल का कंज्यूम कर लेता है, देन उसके साथ क्या हो जाती है, एकदम से वो कोमा में भी जा सकता है और डेथ भी हो सकती है। किसकी वजह से हो सकती है डेथ, रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से या फिर हार्ट फेलियर की वजह से। ओके, देन इसके अंदर फिर क्या दे रखा है कि कुछ वार्निंग साइंस भी साइन मिलते हैं जो ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़ करते हैं उनके अंदर। अब कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी क्या हो गई, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गई, अनएक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ फ्रॉम द स्कूल और कॉलेजेस। देखो इसके अंदर ये दे रखा आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल और कॉलेज,
लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विड्रॉल, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटिग, एग्रेसिव बिहेवियर, रेबलनेस, इंटरेस्ट ऑफ हॉबीज़। यानी कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हैं, वो उसके अंदर अलग से दिखते हैं। यानी कि उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा, उसकी हॉबीज़ हैं जो उसमें भी उसका मन नहीं लग रहा। मान लो एक चिल्ड्रन को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है बट उसको ड्रग्स नहीं मिल रहे हैं, बट अब वो क्या है, उसमें भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहा है। मान लो कोई बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है बट क्या है, उसको भी ड्रग्स की एडिक्शन लगी हुई है, सो अब उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और वो कुछ अजीब सा बिहेव करने लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके सिम्टम्स दे रखे हैं एक तरीके से। अब इसके लिए क्या होता है, देयर मे इवन बी सम फार रीचिंग एप्लीकेशंस ऑफ द ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। यानी कि इन फ्यूचर इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन फ्यूचर इफ़ेक्ट में आपको क्या दिखते हैं, मान लो कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर ड्रग की एडिक्शन लग जाती है, ड्रग्स की लत लग जाती है, तो वो क्या करते हैं, अगर उनको फिर टाइम से ड्रग्स नहीं मिलता तो क्या है, वो चोरियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, स्टीलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर फिर उनको वो भी नहीं मिलते हैं तो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वो मेंटली और फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, उनसे फिर उनका माइंड सेटअप और भी ख़राब हो जाता है और वो कंप्लीट फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में क्या कर देते हैं, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये आपका कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही छोटा छोटा पढ़ने का है। सो नेक्स्ट देखो इसके अंदर, अब इसके अंदर क्या बता रखा है, दोज हु टेक्स ड्रग्स इंट्रावीनियसली। अब इसके अंदर आपने बहुत सारे देख रखे होंगे ना मूवीज़ में भी कि इंजेक्शंस लगाते हैं इंट्रावीनस, यानी कि डायरेक्ट ब्लड के अंदर चला जाता है जो ड्रग्स होता है वो। सो इसमें क्या होता है कि मान लो 5 पर्सन बैठे हुए हैं, उन्होंने सभी ने क्या किया है, सेम इंजेक्शन से, सेम सिरिंज से सभी ने ड्रग्स है जो इंट्रावीनसली है जो कंज्यूम कर लिया है। बट फिर क्या होता है कि अगर मान लो उनमें से किसी एक पर्सन को क्या है, एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो भी स्प्रेड होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती हैं, और भी फर्दर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि ये एड्स में आपने पढ़ा था ना कि जो एड्स है वो कैसे स्प्रेड होता है, सेक्सुअली कॉन्टेक्ट से या फिर इन्फेक्टेड नीडल से, सिरिंज से। ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये हो जाएगा। अब मान लो कि अल्कोहल्स वगैरह ही यूज़ करें, अल्कोहल अगर ज़्यादा यूज़ करें तो क्या होता है, उसका एक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है अडल्टहुड के अंदर। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट कैसे होगा, यानी कि जैसे जो नर्वस सिस्टम है, पहली बात तो वही डैमेज हो जाएगा। ठीक है, लीवर डैमेज हो जाएगा, लीवर डैमेज। अच्छा देखो इसके अंदर आपकी एक टर्म लिख रखी है केरोसिस, ये वाली दिख रही है आपको डार्क ब्लैक के अंदर, केरोसिस। इसके अंदर आपको क्या होता है, हो जाता है कि जैसे जो अल्कोहल कंज्यूमिंग पर्सन होता है उसका थोड़े दिन के बाद क्या हो जाता है, जो लीवर है उसका साइज़ इंक्रीज़ होने लग जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल है वो ज़्यादा इम्पैक्ट है जो लीवर के ऊपर डालता है। अब लीवर के ऊपर जैसे उसने इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है तो क्या है कि जैसे जैसे फूड के अंदर जा रहा है तो भाई लीवर का तो काम है ही, तो अपना काम करेगा वो तो। लेकिन क्या हो जाता है, अब अल्कोहल भी उसके ऊपर जा रहा है, सो लीवर को थोड़ा और एफर्ट करना पड़ेगा अपने डाइजेशन वगैरह में, सिक्रीशन के लिए। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, लीवर है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और लीवर का साइज़ ना थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है, सो उसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, बट एक लिमिट तक ही उसका साइज़ है जो इंक्रीज़ हो सकता है। सो इसलिए क्या होता है कि अगर ज़्यादा अल्कोहल फिर से कंज्यूम होने लग जाती है तो क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो जाता है, जो लीवर है वो ब्रस्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, लीवर फेलियर भी बोलते हैं। ओके, सो इसके अंदर क्या हो जाता है, फिर ये हो गया आपका अल्कोहल और ड्रग्स के कुछ इफ़ेक्ट्स। देन उसके बाद आता है मिसयूज़ ऑफ द ड्रग्स, यानी कि जो बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो क्या करते हैं, इसका मिसयूज़ करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे कुछ भी अगर गेमिंग वगैरह चल रही है तो उसके अंदर जैसे उनकी एनर्जी डाउन ना हो उसके लिए वो क्या करते हैं, ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी क्या हैं, मस्कुलाइनेशन हो जाता है, यानी कि देखो यहाँ पर ये वाली टर्म्स आपको बहुत मेन है इस वाले चैप्टर के अंदर, ये पढ़नी है आपको, साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं इसके अंदर। अब जैसे स्टेरॉइड्स वगैरह है वो अगर यूज़ करने लग जाते हैं, मान लो अगर फीमेल ने यूज़ किया है, ठीक है, जो फीमेल्स हैं अगर वो ज़्यादा इसका यूज़ कर रही हैं स्टीरॉइड्स का, तो वो क्या हो जाता है, उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो मेल वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो शो होने लग जाते हैं। ठीक है, मेल वाले कैरेक्टर्स अब कैसे शो हो रहे हैं वो देखो, इसके अंदर क्या हो जाएगी, डिप्रेशंस, यहाँ से देखो सबसे पहले इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग,
डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट है फिर एक्सेसिव हेयर ग्रोथ एंड फेस एंड द बॉडी, इसके अंदर भी क्या हो जाएगा आपका, जो फीमेल के अंदर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाएंगी। देन इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस क्या होता है, फीमेल के अंदर है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एक तरीके से, बट इसकी भी क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट हो जाती है मेल्स की तरह, मेल्स के अंदर होती है जैसे सेम तरीके से फीमेल के अंदर भी होने लग जाती है। देन डीपनिंग ऑफ द वॉइस, बट ये सारे क्या हो गए, सारे के सारे फीमेल के अंदर, यानी कि फीमेल के अंदर सारे के सारे मेल्स वाले कैरेक्टर शो होने लग जाएंगे, और जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा इसके अंदर, मेल के अंदर हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स शो होने लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन। अब देखो यहाँ तक तो सेम थे सबके, बट नेक्स्ट देखो रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स, यानी कि जो टेस्टीज होते हैं उनका साइज रिड्यूस हो जाएगा। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगी। पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर डिसफंक्शंस, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, प्री मेच्योर बाल्डनेस, प्री मेच्योर बाल्डनेस मीन्स एक यानी कि मैच्योरिटी से पहले ही क्या हो जाएंगे वो, उसके जो हेयर फॉलिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा होने लग जाएगी, ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब क्या है, एक मेल के अंदर सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आ जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको वो देखो आप यहाँ पर। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपको क्या पढ़ना है, मेनली प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में आपको पढ़ना है कि जो भाई किस वे से जो अडल्ट हैं या फिर एडोलेसेंस वाले चिल्ड्रंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी पर्सन हैं जो अल्कोहल और ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, उनसे हम कैसे उनको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उनको बचा सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट आपका क्या है इसके अंदर, अवॉइड अंडर पीयर प्रेशर, यानी कि अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर क्या था कि जो एक चिल्ड्रन है वो अपनी खुशी के लिए पहले तो थोड़ा सा एक डोज लिया उसकी खुशी के लिए, बट बाद में क्या है वही रिसेप्टर्स हैं वो और ज़्यादा खुशी चाहेंगे, भाई और आने दे, ठीक है। सो इस टाइप की जो है उससे उसको अवॉइड करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है फिर आपका यहाँ पर एजुकेशन एंड काउंसलिंग, यानी कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई भी पर्सन है, अगर कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम उनको हो रही है, मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, किसी भी टाइप का फेलियर पार्ट आ रहा है उसकी लाइफ में, तो क्या है उसको क्या करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, उसके बारे में बताना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वन इज़ सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, यानी कि जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे क्या है, पेरेंट्स से क्या करनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि पेरेंट्स या फिर टीचर्स को अपनी बातें ना शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। सो इस टाइप के जो उसको क्या करना चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए अपने फ्रेंड्स से भी और अपने पेरेंट्स से भी, बिकॉज वही है जो लास्ट सोल्यूशन आपको बता सकते हैं, उनके बगैर आपको कोई भी सोल्यूशन नहीं बता सकता है, ठीक है। इसलिए कोई भी बात होती है तो अपने फ्रेंड सर्कल में एटलीस्ट क्या शेयर करनी चाहिए हमें। देन नेक्स्ट वन इज़ लुकिंग फॉर डेंजर साइन, अगर कोई भी पर्सन है, जैसे अब ये सारे के सारे आपको सिम्टम्स बताए थे ना पहले कि भाई उसकी कुछ भी हॉबीज़ वगैरह है उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता है या फिर एनेक्साइटी होने लग जाती है, उसको नर्वसनेस फील होने लग जाती है, तो इस टाइप के जो सिम्टम्स अगर आते हैं तो क्या है हमें मेडिकल हेल्प भी लेनी चाहिए साथ साथ। ओके, लास्ट है फिर सीकिंग ऑफ प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, वही हो गया इसके अंदर, जैसे ही हमें डेंजर साइन दिखते हैं देन हमें क्या है साइकोलॉजिस्ट के या फिर फिजियोलॉजिस्ट के क्या है हमें हेल्प लेनी चाहिए, सो दैट वो एडिक्शन को है जो ख़त्म करने में हमारी हेल्प कर सके, ठीक है। इसी के साथ आपका ये वाला चैप्टर है जो कंप्लीट हो गया है। अब आप इस ऑल ओवर चैप्टर को अच्छे से रीड करना, अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करना, अपनी एनसीईआरटी में से पढ़ के देखना, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। Okay, thank you so much. Have a nice day.